everyone, welcome back to my channel. So for those of you who do not know me, I am Shreya Sinha. I have recently cleared my NEET 2022 exam and I make videos on NEET motivation, NEET strategy and everything that you need to know before your NEET exam. So if you are a NEET aspirant, do not forget to like, share and subscribe to this channel. So without further ado, let's get into the video. सो गाइस टुडेज़ वीडियो इज़ अ बिट डिफरेंट. आज मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाली हूँ, बट रैदर आज हम PYQ सॉल्व करने वाले हैं डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर, दैट इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है. बिकॉज ह्यूमन फिजियोलॉजी इज़ अ रियली स्कोरिंग टॉपिक और अगर आप इसमें अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता आपके 60-70 मार्क्स लाने में. बायोलॉजी का इतना वेटेज है इस पर्टिकुलर टॉपिक से दैट आई कैन नॉट जस्ट से. एंड तो डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के सारे PYQs आज हम करने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम बहुत पहले 2005 या 2006 से मैंने स्टार्ट किया है और 2022 तक के सारे क्वेश्चंस मेरे पास हैं और मैं सबकी एक्सप्लेनेशन भी देने वाली हूँ. सो इफ़ यू फाइंड दिस सीरीज़ हेल्पफुल, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 1 जो एम्स 2006 में आ चुका है. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द टाइप ऑफ सेल एंड देयर सेक्रीशन इज़ करेक्टली मैच्ड. सबसे पहले तुम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि करेक्टली को इनकरेक्टली और इनकरेक्ट को करेक्ट मत पढ़ना. मेजर जो चीज़ बच्चे कर देते हैं जिससे उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, द बिगेस्ट सिली मिस्टेक इन बायोलॉजी. अब आते हैं. Option number 1 is auxinitic cells, a secretion with pH between 1.2 and 3. Alpha cells of islet of Langerhans, secretion that decreases blood sugar level. Kupffer cell, a digestive enzyme that hydrolyzes nucleic acids. And sebaceous gland, a secretion that evaporates for cooling. फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो वो ऐसे ही गलत हो जाता है बिकॉज सेबेशियस ग्लैंड नहीं है, वहाँ पे स्वेट ग्लैंड आएगा. कूफर सेल, अगेन दिस इज़ अ रॉन्ग वन बिकॉज कूफर सेल जो होते हैं वो हमारे बेसिकली मैक्रोफेजेस होते हैं जो डेड चीज़ों को खा जाते हैं. तो ये ऑप्शन भी गलत है. अल्फा सेल, अब अल्फा सेल की बात करें तो दे आर टॉकिंग अबाउट ग्लूकागॉन और ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ करता है रैदर देन डिक्रीज़. तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है. तो अगर हम एलिमिनेट करके भी जाते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आता है विच इज़ ऑक्सिनेटिक सेल, अ सेक्रीशन विद pH बिटवीन 1.2 to 3.0. अब 1.2 to 3.0 pH किसका होता है? HCl का होता है बेसिकली. तो HCl की बात करें, HCl यानी एसिड जो है वो हमारे ऑक्सिनेटिक सेल्स ही रिलीज़ कर रहे हैं. सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. Coming to question number 2. Okay, which one of the following is a fat soluble vitamin and its related deficiency disease? Calciferol, pellagra, ascorbic acid, scurvy, retinol, xerophthalmia, cobalamin, beriberi. ठीक है. सबसे पहले तो ये NCERT में नहीं है, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है. ये बायोलॉजी के NCERT में नहीं है, लेकिन ये केमिस्ट्री के NCERT में है. एंड ये टेबल एक दिया हुआ है केमिस्ट्री के NCERT क्लास 12th जो पार्ट 2 है और उसको आप बहुत अच्छे से कर लेना. आई थिंक बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में ये दिया हुआ है वाइटामिन वाले पोर्शन में, तो आप इसे कर लेना. द करेक्ट आंसर वुड बी थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ रेटिनॉल, ज़ेरोफ्थैल्मिया. ये रटने की चीज़ है बेसिकली. बाकी एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ, दैट इज़ FADEK, फैडिक. आप एक ट्रिक बना सकते हैं इसे, फैडिक. फैडिक मीन्स F मीन्स फैट सॉल्यूबल, ADE and K. सो फैडिक इज़ द कोड. फैडिक मतलब फैट सॉल्यूबल कौन से वाइटामिन हैं? दैट इज़ ADE and K. तो ये 4 वाइटामिन हैं हमारे पास जो फैट सॉल्यूबल होते हैं. बाकी हमारे B and C जो होते हैं फैट इनसॉल्यूबल होते हैं, बट देयर इज़ एन एक्सेप्शन, दैट इज़ वाइटामिन B12. वो भी हमारा फैट सॉल्यूबल होता है. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 3. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग of the site of action of the given substrate, the enzyme acting upon it and the end products. ठीक है. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही आंसर देना है. स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन्स से अमीनो एसिड बन रहे हैं, बट पेप्सिन, क्या पेप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है? नहीं, पेप्सिन हमारा स्टमक में बनता है, इसलिए ऑप्शन हो जाता है रॉन्ग. स्टमक फैट्स लाइपेज मीजल. ओके,
कभी भी फैट की डाइजेशन जो है वो स्टमक में नहीं होती है एंड लाइपेजेस स्टमक में नहीं मिलते हैं एक्सेप्ट फॉर इन्फेंट्स के स्टमक में फैट्स लाइपेजेस मिलते हैं, बट और किसी के स्टमक में, एडल्ट के स्टमक में कभी भी लाइपेजेस नहीं मिलेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है। ड्यूओडेनम, ट्राइग्लिसराइड, ट्रिप्सिन, मोनोग्लिसराइड। ओके, ट्रिप्सिन क्या फैट्स के ऊपर काम करता है? नहीं, ट्रिप्सिन जो है वो हमारे फैट्स के ऊपर नहीं बल्कि प्रोटीन्स के ऊपर काम करता है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाता है रॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टार्च, अल्फा माइलेज, डाइसेकेराइड। ओके, ठीक है, इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, बिकॉज हमें ये सही बिल्कुल ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च, अल्फा माइलेज लाइक उसके ऊपर काम करेगा एंड क्या बनेगा? स्टार्च से डाइसेकेराइड बनेगा, दैट इज़ मैल्टोज। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बनेगा जहाँ पे दोनों तरफ से जूसेस आ रहे हैं, पेनक्रियाटिक जूस भी आ रहा है और बाइल भी आ रहा है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what will happen if the secretion of parietal cells of gastric gland is blocked with an inhibitor? अब ट्रिक says कि OP overpowered नहीं, OP मीन्स ऑक्जेंटिक एंड parietal सेल, ये दो सेल हैं हमारे जो हमारी दो चीज़ रिलीज़ कर रहे हैं, दैट इज़ HCl। एक तो HCl वो रिलीज़ कर देंगे और दूसरी चीज़ दैट इज़ दैट योर फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और ये जो फैक्टर है वो भी यहीं से रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि ये फैक्टर यहीं से रिलीज़ हो रहा है तो यहाँ पे भी मतलब अगर ये ब्लॉक कर रहे हैं इनहिबिटर लगा के तो दोनों चीज़ें इफेक्ट होनी चाहिए। अगर कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर कम बन रहा है तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगी और अगर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं है तो इसका क्या साइड इफेक्ट होगा? दैट इज़ पर्नीशियस अनीमिया देखने को मिलेगा लाइक इन दैट पर्सन। ठीक है, दूसरी चीज़ हो सकती है दैट इज़ अगर HCl कम हो रहा है तो मतलब पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर कन्वर्जन नहीं हो रहा है तो डाइजेशन प्रोटीन्स की इफेक्ट होगी। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन रीड करने। पहले एक बार क्वेश्चन को एनालाइज करो, उसके बाद ऑप्शंस रीड करो और चारों ऑप्शंस रीड करो। एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है वरना आपकी सिली मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। Okay, in the absence of HCl secretion, inactive pepsinogen is not converted into the active enzyme pepsin। पहले ऑप्शन से हमें करेक्ट आंसर मिल जाता है बट स्टिल हम सारे ऑप्शंस को रीड करने तो बेटर रहता है हमेशा। ठीक है, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 2009 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फूड कॉम्पोनेंट इन ह्यूमन्स रीचेज द स्टमक टोटली इनडाइजेस्टेड? मतलब ऐसा क्या है जो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता स्टमक तक आते आते। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं सेल्यूलोज एंड स्टार्च है पहला ऑप्शन। सेल्यूलोज तो वैसे ही डाइजेस्ट नहीं होता, ह्यूमंस में कभी भी सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। वो सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो काउज, बफेलोज, रूमिनेंट्स में अब्जॉर्ब होती है। ठीक है, एंड वो भी क्यों होता है? बिकॉज उनके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, मिथेनोजेंस होते हैं जो हमने बॉटनी के चैप्टर में पढ़ा है और यही बैक्टीरिया जो है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं सेल्यूलोज की। ठीक है, अब तो सेल्यूलोज तो एक ऑप्शन रहेगा ही, बाकी जो चीज़ है दैट इज स्टार्च, प्रोटीन और फैट। ओके, फैट्स की बात करें तो फैट्स जो है वो इन्फेंट्स के अलावा कभी भी एक एडल्ट ह्यूमन में, एंड हम डिफ़ॉल्ट एडल्ट ही लेते हैं, तो एडल्ट ह्यूमन में वो कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता है स्टमक तक आते आते। एंड लाइक जो हमारे किड्स होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें भी लाइपेज प्रेजेंट होता है दो स्टमक में, बट बहुत कम मिनिमल अमाउंट में होता है। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन वुड बी फोर्थ ऑप्शन। Okay, next, a young infant that feeds entirely on mother's milk, which is white in color, but the stool which the infant passes out is quite yellowish. This yellow color is due to, क्यों होता है भाई येलो कलर? ओके, सो येलो कलर या फिर लाइक फीकल मैटर का जो भी कलर आ रहा है उसका रीज़न बस एक चीज़ है, दैट इज़ बाइल पिगमेंट, जो हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन बाई प्रोडक्ट होता है और यही जो है वो कलर देता है हमेशा फीसेस को। So the correct option would be, let's read all the options. Pancreatic juice poured into duodenum, no. Intestinal juice, no. Bile pigments pass through bile juice, yes, this is the correct option. Undigested milk protein casein, no. अगर ऐसा होता कि अनडाइजेस्टेड मिल्क प्रोटीन केसीन तो तब तो सिर्फ मिल्क जब इन्फेंट ले रहा है तभी उसका कलर येलो आता, और अगर वो कुछ और लाइक खा रहा है तो उसका कलर येलो नहीं आता फीकल मैटर में, बट ऐसा नहीं होता है। सो थर्ड ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन। ऑल्सो इंटेस्टाइनल जूस जो होता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ ट्रू अबाउट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं. ओके, पेप्टिक सेल्स सिक्रीट पेप्सिन. ओके, या ट्रू. ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रीट HCl. वेट, पेप्टिक सेल सिक्रीट पेप्सिन नहीं होगा, पेप्सिनोजन होगा, बिकॉज पेप्सिनोजन ही जो है वो फर्दर एक्टिवेट होकर पेप्सिन बन जाता है और पेप्सिन काम करता है, बट वो आया सिक्रीट किस फॉर्म में, हुआ पेप्सिनोजन के फॉर्म में. तो ये स्टेटमेंट इसलिए हो गई है रॉन्ग. Auxantic cells secrete HCl and Cassell's intrinsic factor. Those are responsible for vitamin B12 absorption. अब ये भी बताया था मैंने, OP trick works. ठीक है. म्यूकस सेल सिक्रीट म्यूकस एंड इंट्रेंसिक फैक्टर. कभी भी म्यूकस सेल इंट्रेंसिक फैक्टर नहीं रिलीज कर सकते हैं. दैट इज ओनली द फंक्शन ऑफ ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल. सो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है. पेप्सिनोजन डाइजेस्ट प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस. पेप्सिनोजन कैसे करेगा? नो, दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स. ये स्टमक में काम कर रहा है और ये पेप्टोन प्रोटियोजेस जो हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में बनते हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर 7th क्वेश्चन इज सेकेंड ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट, एम्स 2011 का क्वेश्चन है और बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट कि आ सकते हैं नीट में भी. अ यंग पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर इन टंग. हिज टंग इज कम्प्लीटली रिमूव्ड. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल डिस्क्राइब द पर्सन दैट ही विल बी एबल टू. क्या कर पाएगा वो पर्सन अगर उसकी टंग हटा देते हैं बिकॉज ऑफ टंग कैंसर? फर्स्ट ऑप्शन इज taste sweet and salty. Okay, will he be able to taste without his tongue? No, he will not be able to do that. Not able to taste sweet but able to taste salty, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है. Perceive the odor of rose but not able to taste sweet and salty. बिल्कुल सही ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन. Taste sweet and salty but not perceive to the odor of the rose. This is also false. No, थोड़ी हटाएं, टंग हटाएं ना. थर्ड ऑप्शन आएगा आंसर 8th का. यस. ओके, टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है. व्हाट इज द रियल सेंस इन्फ्लेक्टेड इन द गिवन डायग्राम? ओके, अब इसमें हमें बोनस दिख रहा है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू नीचे जा रहा है. ठीक है. अब हमसे पूछा गया है कि इसमें क्या दिखाया जा रहा है. क्लोजर ऑफ ईसोफेगस फॉर द एंट्री ऑफ फूड इन स्टमक. ये तो लॉजिकली भी इनकरेक्ट है, दिखाया नहीं गया ऑल दो, बट ये लॉजिकली भी इनकरेक्ट है. ओके, क्लोजर ऑफ ट्रैकिया बाय एपिग्लॉटिस फॉर प्रिवेंटिंग फूड टू एंटर इट. कहीं पे भी मुझे एपिग्लॉटिस क्लोज होता हुआ नहीं दिख रहा है, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. मूवमेंट ऑफ बोनस इनटू द ट्रैकिया, नो, इट इज़ मूविंग इनटू द ईसोफेगस. ट्रैकिया में नहीं जा रहा है खाना. मूवमेंट शोन इज अ रिफ्लेक्स एक्शन. येस, दिस इज़ ट्रू बिकॉज पेरिस्टाल्सिस हो रहा है. पेरिस्टाल्सिस जो है वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है, हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, AIPMT 14 का क्वेश्चन है. द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमंस इज कैरिड आउट बाय. एक ही एंजाइम हमने पढ़ा है NCERT में, दैट इज रेनिन. रेनिन विल बी द आंसर. ठीक है, तो 10th का होगा थर्ड ऑप्शन. 11th क्वेश्चन, गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स कंटेन. अब मैं एक ही चीज़ बहुत बार बता चुकी हूँ कि फैट डाइजेशन थोड़ी बहुत पार्शली हो जाती है इन्फेंट्स में इनटू द स्टमक इटसेल्फ. सो पक्की बात है कि लाइपेजेस तो होंगे. उसके बाद अब इन्फेंट्स जो है वो ज़्यादातर क्या दे रहे हैं, मिल्क दे रहे हैं, तो मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए उनके पास क्या होना ज़रूरी है, रेनिन. सो रेनिन एक चीज़ होगी, तो ये दोनों तो देख ही लो तुम. उसके अलावा देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया है न्यूक्लियस, पेप्सिनोजन एंड डाइपेज. देन पेप्सिनोजन, डाइपेज, रेनिन, या रेनिन होना ज़रूरी है. रेनिन रेनिन रेनिन, ओके, तीनों में ही रेनिन है लास्ट के, तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं. एलिमिनेशन करना है तुम्हें, उसी से क्वेश्चन लाइक सही सॉल्व होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. देन पेप्सिनोजन तीनों में है. ओके, तो हमें जो जाना है वो लाइपेज बेसिकली सेलेक्ट करना था. सेकंड ऑप्शन आंसर होगा. लेट मी चेक. या सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बेसिकली हम लोग लाइपेज ही चेक करना चाहते थे और बाकी रेनिन है, लाइपेज एंड पेप्सिनोजन है. तीनों चीज़ें हो गई सॉर्टेड. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. या इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रीटेड बाय. गैस्ट्रिक एसिड किसकी बात करें, HCl की बात करें. अब HCl कौन सिक्रीट करेगा? ठीक है, HCl सिक्रीट करता है OP यानी ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल. सो सेकेंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा. गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग सेल ऐसा कुछ नहीं है. पैराइटल सेल येस. पेप्टिक सेल नो. पेप्टिक सेल क्या रिलीज कर रहे हैं, पेप्सिनोजन रिलीज कर रहे हैं. एसिडिक सेल नो. सेकेंड ऑप्शन 12th का 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, लेट मी
Which one of the following guards the opening of hepatopancreatic duct into the duodenum? Okay, so the correct option for this question would be sphincter of Oddi. 13th का होगा फोर्थ ऑप्शन. लेट मी चेक. यस, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन. सेमिलुनर वाल्व हार्ट में होती है. इलियोसिकल वाल्व बेसिकली इलियम और सीकम के बीच में प्रेजेंट होती है. पाइंडोरिक स्फिंक्टर, पाइंडोरस स्टमक का पोर्शन है जो पाइंडोरस और जो इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन है, यानी डिओडेनम और पाइंडोरस के बीच वाली जो स्फिंक्टर है दैट इज कॉल्ड एज पाइंडोरिक स्फिंक्टर. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी फोर्थ ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट ओके, coming to the next question. yeah, नीट फेज 2 2016 का क्वेश्चन है. ओके, विच हार्मोन्स डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट. अब जो 11th के बच्चे हैं उन्हें लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, बट ऐसा नहीं है. अगर आप अभी 11th में हो सो गो एंड चेक आउट. आपका जो आगे वाला चैप्टर है एंडोक्राइन वाला, उसी चैप्टर में ये पोर्शन दिया हुआ है एंड वहीं से ये क्वेश्चन बना है. So which hormones do stimulate the production of pancreatic juice and bicarbonate? ये दोनों का काम होता है फर्स्ट ऑप्शन दैट इज कोलियोसाइटोकाइनिन एंड सिक्रेटिन. तो कोलियोसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन का काम है ये पेनक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट को रिलीज करवाना. ठीक है. नेक्स्ट, एम्स 2016 का क्वेश्चन है. पेनक्रियाज सिक्रीट, क्या सिक्रीट करते हैं कि पेनक्रियाज. ओके, स्टेरॉइड हार्मोन्स ओनली, प्रोटीनेशियस, बोथ स्टेरॉइड, पेप्टाइड, नन. ओके, स्टेरॉइड की बात करें तो स्टेरॉइड हार्मोन हमारी बॉडी में बेसिकली दो जगह बनता है, दैट इज ओवरीज एंड टेस्टिस. उसके अलावा प्रोटीनेशियस या पेप्टाइड. अब इसमें क्या कन्फ्यूजन है कि प्रोटीनेशियस हार्मोन और पेप्टाइड हार्मोन सेम नहीं होते हैं. प्रोटीनेशियस हार्मोन लॉन्ग चेन्स होती हैं, जबकि पेप्टाइड जो है वो शॉर्ट छोटी चेन है. अगर छोटी चेन होगी तो पेप्टाइड बोलेंगे, अगर लंबी चेन है तो हम प्रोटीनेशियस बोलेंगे. यहाँ पर आंसर आएगा प्रोटीनेशियस हार्मोन ओनली, बिकॉज ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है. ओके, नेक्स्ट, कोलियोसिस्टोकाइनिन हेल्प्स इन सेक्रीशन ऑफ. ओके, अगेन सेम क्वेश्चन हमारा उसी जगह से पूछा गया है, उसी वाले टॉपिक से पूछा गया है. और जो हमारा CCK होता है वो बेसिकली पेनक्रियाटिक एंजाइम्स के रिलीज में हेल्प करता है, जबकि जो हमारा दूसरा वन यानी सेक्रेटिन है वो सेक्रीशन में हेल्प करता है वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस की. तो कोलियोसिस्टोकाइनिन किस में हेल्प करे, पेनक्रियाटिक एंजाइम में, जबकि सेक्रेटिन हेल्प करे वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस में. ठीक है. या 16 का सेकेंड ऑप्शन है. नेक्स्ट, 17th question, which cells of Krebs of Nibelungen secrete antibacterial lysozyme. Again a question out from NCERT, लेकिन क्योंकि नीट में पूछा गया है और ज़्यादा पीछे नहीं पूछा है, 17 में ही क्वेश्चन आया है, तो आपको याद रखना चाहिए. एंड द आंसर वुड बी पैनेथ सेल्स. इसे एज इट इज लर्न कर लो. Okay, which one of the following options best represents the enzyme composition of pancreatic juice? Okay, fine. पेनक्रियाटिक जूस, सबसे पहले ऑप्शन 1 में पेप्सिन है. पेप्सिन स्टमक में रिलीज होता है, कभी भी पेनक्रियाटिक जूस में नहीं हो सकता. ऑप्शन 1 हट गया. सेकंड ऑप्शन में भी पेप्सिन है, वो भी हट जाएगा. थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन रीड करते हैं. लाइपेज, अमाइनेज, ट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड अमाइनेज, पेप्टिडेज, ट्रिप्सिनोजन एंड रेनिन. रेनिन नहीं आएगा यहाँ पे बिकॉज स्टमक में रिलीज होता है, वो भी इन्फेंट्स के. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर 18th क्वेश्चन वुड बी थर्ड ऑप्शन. 19th, a baby boy aged 2 years is admitted to play school and passes through a dental checkup. ठीक है, डेंटल चेकअप होता है एक छोटे 2 साल के बच्चे का. The dentist observed that the boy had 20 teeth. Which teeth were absent? Okay, 20 दांत दिखे, तो कौन से absent थे? आंसर वुड बी प्रीमोलर्स. एकदम रटा रटाया क्वेश्चन है, NCERT से डायरेक्ट. ओके, एम्स 17 का क्वेश्चन है. बाइल जूस इज सेक्रीटेड बाय स्टिमुलेशन ऑफ. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, CCK वुड बी द आंसर. बाइल जूस जो होता है वो हमारा CCK जब स्टिमुलेट करता है तभी रिलीज होता है, बिकॉज बाइल कोलियोसिस्टोकाइनिन, कोलियो मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू बाइल, समथिंग रिलेटेड टू योर गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर में क्या होता है? स्टोरेज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल, यही होता है. अब बाइल जूस का मतलब जो भी स्टिमुलेशन वाला काम होगा वो कोलियोसिस्टोकाइनिन ही करेगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 21. इफ़ द pH ऑफ डिओडेनम डिक्रीजेस बिलो 5, यानी एसिडिक मीडियम बना रहे हैं, देन सिक्रीशन ऑफ डैश स्टॉप. क्या रुकेगा? HCl रुकेगा. HCl को स्टिमुलेट कौन करता है? गैस्ट्रिन करता है. तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा. वाई? बिकॉज सेक्रेटिन की बात नहीं कर रहे हैं, आई मीन या एसिडिक मीडियम है पहली बात.
HCl की बात करें, यस, HCl को स्टिमुलेट कौन करता है? गैस्ट्रिन करता है, सो फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2018 का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन? सबको पता है, रटा हुआ क्वेश्चन है ये। सबसे पहला थीकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट, जो तीनों ऑप्शन हमें दिख रहे हैं सेकंड ऑप्शन में, मतलब तीनों चॉइसेस हमें दिख रही हैं सेकंड ऑप्शन में, सो सेकंड ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन, यस। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विद देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन इन ऑर्गन्स। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ क्रिप्स ऑफ निबुर्गन। अब यहाँ पे बच्चों को जो डाउट आएगा वो आएगा डिओडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, इसलिए अभी 2 और 3 दोनों को लेके चलो। निसन्स कैप्सूल कहाँ होगी? है लिवर में होगी, बी का 4, ठीक है, बी का 4 सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं अब। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, पेनक्रियास, सी का 1, यस। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ होते हैं? डिओडेनम, आ गया आंसर, सो डी का 2, सिर्फ एक ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन, 23 का आएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। मैचिंग में आपको सारी चीज़ें मैच करा के देखनी है, एक से मत करके देखना वरना क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द सेल्स हुज सेक्रीशन प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ GIT फ्रॉम वेरियस एंजाइम। कौन सा है? पहले तो ये बताओ कि वह सेक्रीशन क्या है। दैट सेक्रीशन इज म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। अब ये बेसिकली म्यूकस की बात करें, म्यूकस कहाँ से आता है? गॉबलेट सेल से आता है, तो गॉबलेट सेल यानी ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। The next question, question number 25, which of the following functions is not performed by secretions from salivary glands? ठीक है, डाइजेशन ऑफ डाइसेक्राइड्स होता है क्या सलाइवरी ग्लैंड्स में? नो, डाइसेक्राइड बनते ज़रूर है बट वो फर्दर डाइजेशन इंटेस्टाइन में होती है ना कि माउथ में, ठीक है। तो नॉट परफॉर्म पूछा था, फर्स्ट ऑप्शन ही आ जाएगा हमारे को करेक्ट। और इस टाइप के क्वेश्चन आप जब भी सॉल्व करो तो नॉट वगैरह को पहले ही अंडरलाइन कर लो ताकि आपका सिंधी मिस्टेक ना हो, ओके। द नेक्स्ट ऑप्शन, कंट्रोल बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन माउथ, लाइसोजाइम बिल्कुल प्रेजेंट होते सलाइवा में, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये होता है। ल्यूब्रिकेशन ऑफ ओरल कैविटी, ये भी होता है, म्यूकस भी प्रेजेंट होता है सलाइवा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफॉर्म बाय सिक्रीशंस फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स? ओके ओके ओके, ये तो सेम क्वेश्चन हमारा आ गया, इसको स्किप करो। क्वेश्चन नंबर 27, काइलोमाइक्रॉन्स आर। अब काइलोमाइक्रॉन क्या है? काइलोमाइक्रॉन बेसिकली क्या है? जब आपकी फैट डाइजेशन हो रही है, मतलब फैट कोटेड प्रोटीन ग्लोब्यूल। प्रोटीन का ग्लोब्यूल कहाँ से आ गया? नहीं, यहाँ पे हमारे को फैट ग्लोब्यूल ही चाहिए, ठीक है, फैट ग्लोब्यूल चाहिए, प्रोटीन ग्लोब्यूल नहीं चाहिए यहाँ पे। सो माइक्रोसाइज लिपिड मॉलिक्यूल, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल, यस यस यस, थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा इसका, 27 का थर्ड है, बिल्कुल ठीक है। मैं इसके आंसर की भी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, दिस इज़ द लिंक फॉर माय टेलीग्राम चैनल, इस पे मैं ये PDF एंड आंसर की शेयर कर दूंगी। Coming to the next question, an intestinal hormone that stimulates the pancreas to release a watery secretion that is rich in bicarbonate ion is, okay। अब यहाँ पे क्या सवाल है? ये 28th क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज सेक्रेटिन। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक दिखती हुई, सेक्रीशन लिखा है लेकिन सेक्रेटिन आएगा वहाँ पर, एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ये पूरा जो पार्ट है यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है और इसमें मैं भी काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाती थी, बट आपको ये चीज़ बार बार मतलब रिकॉल करते हुए कहीं पे लिख लो, या तो एक डायरी मेंटेन करके उसमें लिख लो जो जो भूल जाते हो, और ये चीज़ ज़रूर लिख लेना अगर तुम भी ये चीज़ भूल जाते हो तो। कोलियोसिस्टोकाइनिन एंड सेक्रेटिन के फंक्शंस में बहुत कन्फ्यूजन होती है, बट इस पे क्वेश्चन भी एकदम बहुत बार लाइक रिपीटेड आए हैं, तो ये कर लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 29, सकस एंटेरिकस क्या होता है? मैंने बोला था इंटेस्टाइनल जूस पे क्वेश्चन आता है, आ चुका है। सकस एंटेरिकस इज इंटेस्टाइनल जूस बेसिकली, तो फोर्थ ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन, 29 का फोर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ होता है? ओके ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले लाइक इससे मिलता जुलता सवाल हमने किया है। सबसे पहला गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, नो वहाँ पर नहीं होता स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, नो नो नो। जंक्शन ऑफ जेजुनम एंड डिओडेनम, नो। इनियोसिकल वाल्व होती है वहाँ पे, स्फिंक्टर कहाँ से आ गया? जंक्शन ऑफ हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट एंड डिओडेनम, यस दिस इज द करेक्ट वन, फोर्थ ऑप्शन आएगा 30 का, ठीक है, 30 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 31,
Identify the correct statement with reference to human digestive system. Serosa is the innermost? No, it is the outermost layer. Indium is highly coiled part? Yes. DJI. And duodenum, jejunum, indium. Indium longest भी होता है और highly coiled भी होता है, तो second option सही है. Vermiform appendix arises from duodenum, नहीं, large intestine का part है basically. I think cecum से release होता है ये. Indium opens into small intestine. DJI, no. Opens into small intestine कैसे कह रहे हैं? It is a part of small intestine. It does not open into small intestine. Coming to next question. The intrinsic factor that helps in the absorption of vitamin B12 is secreted by. कहाँ से रिलीज हो रहा है ये intrinsic factor? तो ये फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है बेसिकली कहाँ से? ओपी से, ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल. ऑप्शन नंबर 3 आ गया आंसर. आ गया? यस. तो थर्ड ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन, क्योंकि गॉबलेट सेल क्या रिलीज कर रहे हैं? म्यूकस. हेपेटिक सेल वो तो लिवर के सेल हो गए, वो बेसिकली क्या करेंगे, क्या रिलीज करेंगे? बाइल रिलीज करेंगे. चीफ सेल, अब पीसीज इज द ट्रिक, मैंने पीसीज से ट्रिक बना रखी है. पेप्टिक सेल या चीफ सेल या जाइमोजेनिक सेल, ये तीनों जो होती हैं वो हमारी एक काम करती हैं, दैट इज पेप्सिन रिलीज करना. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोटियोनेटिक एंजाइम रेनिन इज फाउंड इन. कहाँ मिलता है भाई ये प्रोटियोनेटिक एंजाइम रेनिन? ये मिलता है हमारे गैस्ट्रिक जूस में, वो भी इन्फेंट्स के. ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा. दैट्स इट फॉर दिस सीरीज़. लाइक इस सीरीज़ की ये पहली वीडियो थी. इफ़ यू एन्जॉयड वॉचिंग दिस सीरीज़ और आपको लग रहा है कि ये हेल्पफुल है, आपके PYQs इससे थोड़े ईजी हो जा रहे हैं करने, तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. इट इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइज. मैं और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी एंड आई विल मेक श्योर कि आपको जो जो चैप्टर में ये चाहिए PYQ सीरीज़, मैं वो लेकर आऊँगी. So stay tuned. Thank you for watching. Bye bye.